नमस्ते फ्रेंड्स। कल की बात है, एक पेशेंट क्लिनिक पे आए थे और उनसे मेरी जब डिटेल में बात हुई कि वो डाइट में क्या लेते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके गांव में किसी ने उनको कहा कि भाई दूध और दूध से बनी हुई सब चीज़ें आप बंद कर दें क्योंकि आपको गठियावात है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आर्थराइटिस वालों को क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो उनसे मेरा सब डिटेल डिस्कशन हुआ, तो उनने बताया कि वो पहले आयुर्वेदिक और ऐसे कुछ देसी दवाइयाँ लेते थे, जिसमें वहाँ के डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद कर दीजिए करके। तो मैंने उनको उल्टा समझाया उस चीज़ के अगेंस्ट में, और आज मैं यही चीज़ आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं गठिया के पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए। पर ये सब कन्फ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि हम जानते हैं कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जितने भी है, दही हो, छाछ हो, घी हो, ये सब जो है कैल्शियम में रिच होती है, विटामिन डी भी होता है उनमें। और कैल्शियम और विटामिन डी तो हमको हड्डियों के लिए चाहिए, मसल्स के लिए चाहिए। अगर हम दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेंगे तो ये सब तो वीक हो ही जाएंगे। और जो लोग स्पेसिफिकली वेजिटेरियन हैं, अगर वो भी दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेंगे तो उनके पास फिर कैल्शियम का ज़्यादा सोर्स बचता ही नहीं है। आप देखें, छोटे बच्चे जो बड़े होते हैं, मैक्सिमम डाइट जो होती है पहले 6 महीने में बालक की तो दूध ही होती है ना, उसी से तो उसकी ग्रोथ होती है। और आगे 6 महीने के बाद जब भी ऊपर का कभी खाना शुरू करते हैं तो उसमें भी दूध तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता ही है डाइट का। तो ऐसा आर्थराइटिस में ऐसा क्या हो जाता है कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दूध और दही नहीं लेना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है। तो आज इसी भ्रांति को क्लियर करना मैं चाहूँगी। दूध जो है, इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, जो हमारे बोन्स और मसल्स की ताकत के लिए चाहिए। तो ये दूध रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि बड़े उम्र क्रॉस होते होते भी हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। अगर दही की बात करें, दही छाछ हर प्रांत में, हर प्रदेश में दही या छाछ हर किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होता है। कोई दही चावल खाते हैं, कोई छाछ अलग से ही पीते हैं, कोई उसमें लस्सी बना के पीते हैं, पर दही हर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये जो है, ये एक प्रोबायोटिक है। इसमें कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और हमारा अगर डाइजेशन अच्छा रहेगा तो इनफैक्ट अपना आर्थराइटिस का दर्द वैसे ही कम रहेगा। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आर्थराइटिस का दर्द बढ़ता है। तो दही तो इनफैक्ट आपके डाइजेशन को अच्छा करने में मदद कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा दही तो आपको खाना ही चाहिए, नहीं तो वो अच्छे बैक्टीरियाज आपको कहाँ से मिलेंगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन आप बॉडी में लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वो बॉडी में विटामिन असर करे, उसको मदद करता है दही। तो दही भी आपने खाना चाहिए। तीसरा, अगर हम घी की बात करें तो घी इनफैक्ट जो है 1 चम्मच घी रोज़ सबने लेना चाहिए। घी जो है जॉइंट्स में लुब्रिकेशन में स्मूथनेस का काम करता है। जैसे उसमें चिकनाहट होती है, वैसे ही घी जो है अपने जॉइंट्स में एक स्मूथनेस लाता है। उसकी चिकनाहट से जॉइंट्स का मूवमेंट फ्लो अच्छा बना रहता है। हाँ, ज़्यादा घी खाएंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो अलग बात है। बट एक मात्रा में, जैसे मैंने कहा, 1 चम्मच घी अगर आप रोज़ का ले रहे हैं तो वो फ़ायदा ही करेगा, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो सही मात्रा में, सही दिशा में और सही टाइम पे उसको लेने से ये चीज़ें हमको फ़ायदा ही करती हैं, कोई नुकसान नहीं करती। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है। दूध में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोज या केसीन ऐसा कहा जाता है, जिससे अगर आपको एलर्जी है तो आपको दूध को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कोई लोग हों जिनको दूध लेने से अगर इस टाइप का कोई एलर्जी है या टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण इनडाइजेशन हो जाता है या लूज मोशन लग जाते हैं, हाँ, तो वो एक कैटेगरी ऑफ लोग हो सकते हैं जिनको दूध एंड दूध के प्रोडक्ट्स अगर नहीं लेंगे तो चलेगा, आई डोंट माइंड। बट मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इसको सूट होता है, उनको दही, दूध, घी ये सब तो रेगुलर लेना ही चाहिए। बंद करने का कोई कारण ही नहीं है। और सही मात्रा में अगर आप रेगुलर इसका सेवन करेंगे तो ये आपको फ़ायदा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात गांठ बांध ले कि दूध और दही गठिया के पेशेंट्स में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप रेगुलर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहेगा, अगर वो मेरे पेशेंट हैं, वो जो वीडियो देख रहे हों, तो अगर आपको भी कुछ सीरियसली कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और भी जो लोग हैं, अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस कॉमन मैसेजेस को पहुंचा सकें। थैंक यू।